पर्यायवाचक होने पर भी महाभारत के अनुसार नाग और सर्प में अंतर है। नाग स्वभाव बस वाणी जिसको कह रहे थे, व्रत भी अर्थ होता है, स्वभाव भी अर्थ होता है, प्रतिज्ञा भी अर्थ, व्रत और स्वभाव दोनों के अर्थ में। तो सर्प जो होता है स्वभाव से भी डस लेता है, नाग बिना आज्ञा के नहीं डसता। दोनों में कहीं कहीं पर्यायवाचक होने पर भी सर्प में और नाग में महाभारत में अंतर है। तक्षक डसेगा, तक्षक सर्प नहीं था, नाग था। साथ दे दिया ना। स्वप्रेरित या पर प्रेरित डसने वाला जो होता है वो सर्प की विशेष जाति का नाम है नाग। फिर कथा कहेंगे तो कथा ही बहुत बड़ी हो जाएगी, समेटना भी है। जो थे नल, एक सर्प उनको दिखाई पड़ा, पत्नी का वियोग हो गया था, विक्षिप्त होकर घूम रहे थे, राज्यश्री से च्युत थे। इतने में देखा कि दावानल कुंड कहा, दावानल एक सर्प चिल्ला रहा था, कोई कोई क्षत्रिय वीर बचाने वाला दयालु, मैं अजगर हूं, अपनी ओर से भाग नहीं सकता, बचाने का प्रयास करे, बचाने का प्रयास करे। जाके पाँव न फटी बीमारी सो क्या जाने पीर पर आई। नल ने कहा हमारा दुख तो अपनी जगह, इसके दुख का निवारण कर सकता हूँ। क्या है भाई, हमको उठा करके इस जंगल में जो आग लगी है दावानल के चपेट से कुछ दूर ले जा। अरे भाई मैं दैव का मारा हुआ हूँ, दुर्बल हूँ, तुम बहुत विशाल शरीर वाले हो, ऐसा है ना कि तुम उठाने का प्रयास करो ना, जितनी तुम में क्षमता है उतने भार का मैं बन जाऊंगा, कोई बात नहीं। उठा लिया, सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अब उसने क्या कहा, जरा गिनती तो करो, यहाँ तो 1 2 कहेंगे, 10 पर क्या कहेंगे 10, वहाँ कहेंगे 10, 2 और 2 का भेद हो जाता है 10, 10 10 10। हिंदी में 2 को 2 कहते, 10 काट लिया। देखिए काटते ही वो बौना हो गए। नल विश्व सुंदर थे, विश्व में उस पुरुषों में सुंदर थे नल। इधर रामावता, इधर जो पांडवों के यहाँ नकुल सहदेव में थे, नकुल विश्व सुंदर थे, यहाँ नल विश्व सुंदर थे, दमयंती विश्व सुंदरी थी। कुरूप हो गए, बौना हो गए। उन्होंने कहा परोपकार का फल यही, मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की, एक ईश्वर की कृपा से रूप तो बचा था, शरीर तो बचा था, तुमने अभद्र शरीर बना दिया, बौना बना दिया, ये तुमने कृतज्ञता का परिचय दिया। अब कोई व्यक्ति तुम जैसे संकटापन्न प्राणी की रक्षा करेगा, वरदान है ये। तुम अपने आप को नल इस स्वरूप में रखते जिस रूप में थे, पकड़े जाते, फिर जुआ के नाम पर तुम्हें भाई हरा देता। मैंने तुमको डस लिया है, तुम बौना हो गए, कुरूप हो गए। अब जहाँ कहीं जाकर चाकरी करके जीवन यापन कर सकते हो, उचित अवसर पर मैं एक वस्त्र दे रहा हूँ, मैं एक वस्त्र दे रहा हूँ। जब तुम्हें अपने स्वरूप को प्रकट करने की आवश्यकता हो, दमयंती प्राप्त हो जाए, लेकिन दमयंती के मन में यह हो कि मेरे पति हैं या नहीं। आकृति को लेकर भेद है, प्रकृति की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर भी आकृति की दृष्टि से उसके पातिव्रत्य का प्रश्न आ जाए, इस चादर को ओढ़ लेना, पूर्वक तुम्हारा शरीर हो जाएगा। तो तुमने हमसे गिनवाया क्यों? उसने कहा नाग हूं ना, स्व प्रेरित या पर प्रेरित ही मैं डसता हूं। 10 कहा, छद्म रूप मैंने, छद्म पूर्वक सही तुमसे आज्ञा मैंने ले ली, शब्द के द्वारा 10 हमने डस लिया, ये तुम्हारे लिए वरदान हो गया। तो हमने अच्छा, ये जो मैंने डसा है ये विश्व तुमको नहीं व्यापेगा, तुम्हारे शरीर में जो घुसा हुआ कलयुग है जिसको दमयंती सुलभ नहीं हुई, इसलिए तुम्हारे पीछे लग गया है। बुरा न मानो, होली है, मन देवता शांत रहो। एक महानुभाव 3 पीठ के शंकराचार्य होना चाहते थे, 2 पीठ के तो हो गए थे। नरसिंहराव का शासन था, मनोविज्ञान उनका था कि हमारे पूर्वाचार्य जी की आयु ज्यादा थी और जीवन काल में वो कोई उत्तराधिकारी बनाएंगे नहीं इस पद पर। यहाँ तो रिटायरमेंट है नहीं ना शंकराचार्य के पद पर, यहाँ तो नहीं है ना, कोई स्वेच्छा से कोई त्याग दे, बात वो अलग बात है। तो उनका शरीर पहले पूरा होगा नरसिंहराव आदि को, लेकर तीसरा गद्दी भी मेरे पास है। तो प्रथम शिष्य से उनसे सौदा तय हो गया था। पूर्वाचार्य महाराज के दंडी स्वामी प्रथम शिष्य गुजरात के, दत्तात्रेय दत्त योगेश्वर, सौदा तय हो गया। ठीक, अंत में क्या हुआ, अब दैव योग से होना तो वही होता है। उनके हमको गुप्त रीति से बुला लिया, स्वास्थ्य देखने के नाम पे घेर के अभिषेक कर दिया। अब मैं क्या करूं भाई, मैं तो बच रहा था 2 साल से। अब उनके मन में जो तीसरे पद को प्राप्त न करने का द्वेष भाव, उसका निर्वाह अब तक हो रहा है मेरे साथ। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, समझ गए। अब मैंने क्या बिगाड़ा भाई, वो कलयुग बंठन के आ रहा था, तब तक दमयंती ने नल का वरण कर लिया। जो देवता नल बन के बैठे थे, दमयंती ने कहा कि इनमें से एक मनुष्य नल हैं जिनके प्रति मैं समर्पित हूँ। यहाँ 2 और आ गए,
अग्नि आदि बैठ गए थे ना, वही नल का रूप धारण करके। मेरे पातिव्रत्य का प्रश्न है, राज कौन होती है? राज, ये जो राजकन्या होती है स्वयंवरा होती है। केवल क्षत्रिय कुल की कन्या के लिए स्वयंवर होता था, ब्राह्मण वैश्य आदि के लिए नहीं। स्वयंवरा केवल राजकन्या होती थी, अन्य नहीं। दो देवता प्रसन्न हो गए, तुमको हम भी चाहते, लेकिन तुम्हारे पातिव्रत्य की रक्षा के लिए हम कहते हैं कि हम अग्नि हैं, अमुक हैं, सचमुच में ये नल है मनुष्य, इन्हीं के गले में जयमाला डालो। प्रसन्न हो गए। जो दूल्हा बनने के लिए आए थे उन्होंने वरदान दे दिया। जा रहे थे, कलयुग बंठन के आ रहा था, बहुत विलंब हुआ, कहाँ जा रहे स्वयंवर में, वो तो सब हो गया। फिर कलयुग ने अकारण वैर मान लिया नल से। नल ने उसका क्या बिगाड़ा था भाई, उनके पीछे पड़ गया। अब सदाचार की बात से एक बात कह दें, कलयुग जैसा गुप्तचर 12 वर्षों तक नल के पीछे पड़ा रहा। हम लोगों के शरीर में कितने भूत प्रेत हो सकते हैं, कल्पना मत कीजिए। भूत प्रेत नहीं है, लेकिन हाँ, व्यभिचार की बात छोड़ दीजिए, सामान्य सदाचार में भी, शौचाचार में भी कई त्रुटि आवे तो घुस जाओ। और तो कुछ नहीं, त्वरा के कारण मूत्र त्याग के बाद हाथवा धोया, आचमन किया, एड़ी का हिस्सा कुछ धोने में बच गया, उतनी अशुद्धि। अभी तो स्नान घर और शौचालय का कोई कुछ विभाजन की रेखा नहीं है। एक एक व्यक्ति के जीवन में कितने भूत प्रेत लगते होंगे, कह नहीं सकते। अब तो कुछ विभाजन की रेखा नहीं, मान्यता भी नहीं है। लेकिन देखिए, एड़ी पर जल का निक्षेप नहीं कर सके, इतनी सी भूल समझ करके कलयुग घुस गया। अंत में क्या कहा उस तक सर्प ने, वो जो मेरा विष है वो कलयुग को जलाता रहेगा, दग्ध करता रहेगा, तुमको कट नहीं देगा। तुम तो बौना हो गए, कुरूप हो गए, अवसर आने पर प्रकट हो जाओगे। तो